चर्चा करेंगे अणत्व और शत्व विधान। हिंदी और संस्कृत में कहाँ न का अणा हो जाता है और कहाँ दंत श का मूर्धन्य श हो जाता है, इसकी चर्चा करेंगे। और जहाँ अणा है उसके मूल में कौन सा शब्द है, उसका क्या अर्थ है, और इसके बाद उस पूरे शब्द का क्या अर्थ है, इसको समझने के लिए इस विषय को, इस अधिगम बिंदु को जानना जरूरी है। अणत्व क्या है, शत्व क्या है, कहाँ न का अणा होता है, कहाँ श हो जाता है दंत स का। तो पहले हम देखते हैं अणत्व विधान। अणा न का अणा, री र और श, री र और श के बाद एक ही पद में यदि न आता है तो अण में बदल जाता है। एक ही पद में, जैसे री है, इसमें न आता है, ऋण तद्भव शब्द है। जितने री र श के बाद अण आता है सब तत्सम शब्द है, और न का प्रयोग करते हैं तद्भव में हम। जैसे ऋण, तद्भव में ऋण कहते हैं, ऋण कर्ज। लेकिन नियम के अनुसार, व्याकरण के अनुसार वो री के बाद आया है न, तो यह न अण में बदल जाएगा, और यही अणत्व विधान है व्याकरण का। न का अणा हो गया, चूंकि एक ही पद है और आगे ऋण है, री, इसलिए न का अणा हो गया। और उदाहरण है इसका रण। लिखे हैं कि री र और स, री र श के बाद एक ही पद में यदि न आता है तो अण में बदल जाता है। ऋण, रण। अब हम लिख दिए यदि शो, क्षण, ये मूर्धन्य से है, पद एक ही है, ये आगे वाला न शोषण भी कहते हैं, शोषण, शोषण, लेकिन मूर्धन्य विषय के चलते ओणा में बदल गया, तत्सम शब्द है शोषण। री का भी उदाहरण हुआ, र का भी उदाहरण हुआ, मूर्धन्य श का भी उदाहरण हुआ। आगे है पाषाण, एक और शब्द है पाषाण। इसको अभ्रंश तद्भव में लोग कहते हैं कि पखाने गिर गए। पखान, पखान क्या है, इसको ख बोले या इसको न बोल दिए, पखान। वो तत्सम शब्द है पाषाण, इस श के चलते अड़ा हुआ। तो न का अड़ कहाँ कहाँ होता है, ये एक उदाहरण है, और बहुत सारे व्यवहार में उदाहरण हैं। जैसे प्र आ गया तो यहाँ प्रणाम, जबकि ये उपसर्ग लगाया प्र, तो इधर नाम है, नाम में नम है, नम माने झुकना। कैसे नम से नाम, अनाम प्र के चलते हो गया प्रणाम। तो इसको जानना इसलिए जरूरी है कि प्रणाम तो बोल रहे हैं, लेकिन इसके मूल में क्या अर्थ है ये जानना जरूरी है। जब उसको तोड़ेंगे तब कि नम है, उसमें नम माने झुकना, विनम्र। ऐसे अलग लिखेंगे नाम तो अणा नहीं हो रहा है, लेकिन प में र के चलते अणा हो गया इधर आया। तो
तद्भव में उसको प्रणाम भी लोग कहते हैं। भोजपुरी में तो बोलते हैं प्रणाम जी। वो न अण हो गया, तत्सम हो गया, यह र के चलते एक ही पद में र आया है। अब पूर्ण एक शब्द हम लोग जो प्रचलित शब्द है उसी का उदाहरण दे रहे हैं। पूर्ण रोज रोज प्रयोग कर रहे हैं। तद्भव कहिएगा तो पूर्ण कहते हैं। पूर्ण, वो पूर्ण है, इस र के चलते अण हो गया न, पूर्ण। भूषण, इस स के चलते न, भूषण, भूषण भूषण हो गया। अब ये भी जानना जरूरी है कि री र श के बाद कब न आएगा तो अण नहीं होगा, इसको भी जानना जरूरी है। तो री र श के बाद, री र श के बाद यदि कोई भी स्वर आता है तो भी अण होगा। कवर्ग का कोई वर्ण आता है तो भी अण होगा न का। पवर्ग का कोई वर्ण आता है तो भी अण होगा। आगे य व ह आता है, र तो रहेगा ही, य र व है, लेकिन र तो है ही तो अण बन रहा है। तो इतने वर्ण यदि आते हैं 5, 5, 10, 11, 21 और 3, 24, री के बाद इनमें से कोई भी यदि वर्ण आ जाता है बीच में तो भी अण में बदलेगा। र के बाद इनमें से कोई भी वर्ण आता है तो भी अण में बदलेगा, बीच में आ जाता है तो भी। श के बाद इनमें से कोई भी आता है तो भी बदलेगा। जैसे ये तो तुरंत आ गया रण, र आया, अण आ गया, लेकिन बीच में यदि इसमें का व भी आ जाता है तो भी रावण हुआ। रावण कहते हैं हम लोग, रावण, लेकिन तत्सम में वो र के चलते अण हुआ, बीच में व आया तो भी हुआ। तो भी ध्यान देना जरूरी है कि री र श के बाद कोई स्वर आवे, कवर्ग, पवर्ग या य व ह आता है तो भी अण हो जाएगा। जैसे अब है एक महर्षि रमण का नाम है रमण, र के चलते अण हुआ, बीच में म है तो भी, चूंकि पवर्ग का है यह अक्षर है इसलिए रमण हुआ, रमन नहीं रमण। हो आएगा तो भी होगा। जैसे ग्रहण, बीच में ह आया तो भी इस र के चलते अण हो गया है, ग्रहण। अब एक शब्द है विज्ञान का, साइंस का, जहां जहां मौका मिलेगा जो शब्द आएंगे दूसरे विषयों के उनकी भी व्याख्या करेंगे। इस नियम के क्रम में एक आ रहा है प्रणोद, साइंस का शब्द है। यह जो है अण, अब बच्चे जान रहे हैं प्रणोद, प्रणोदक, प्रणोदन, लेकिन उसका अर्थ नहीं जान रहे कि वो है क्या। परिभाषा याद किए होंगे साइंस में कि प्रणोद क्या है, प्रणोदन क्या है, प्रणोदक क्या है, लेकिन मूल में उसकी क्या है इसको देखते हैं तो र के चलते न हुआ है। यदि इसको अलग कर देते हैं तो नोद है, नोद बना है नद से, नद माने भेजना, टू सेंड,
नद का अर्थ होता है टू सेंड, भेजना। गति देना, आगे ढकेलना, नद में ये है। नद से ही बना है नदी। नदी क्यों नाम है इसका? नद माने भेजना, बहना, चलना, गति देना, आगे बढ़ाना। नदी यदि उसमें का पानी टू सेंड नहीं हो रहा है, गति नहीं है उसमें, नहीं बह रहा है, तो क्या नदी है? सरिता उसका नाम है। सरवन भी चलना, सरिता में सर है, सर माने सरकना, चलना। वाटर फ्लो नहीं कर रहा है तो नदी नहीं है वो। तो शब्द जो बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं? साइंस पढ़ाते समय भी जो शब्द आ रहे हैं उनकी व्याख्या जरूरी है कि प्रणोद है तो क्या मतलब है उसका। चाहे इंग्लिश मीडियम के ही बच्चे हो तो प्रोपल्शन है तो क्या मतलब है उसका। प्रो माने फॉरवर्ड, फॉरवर्ड माने आगे। आई जो पल्सन है इसका मतलब है भेजना, धकेलना। प्रणोद, प्रणोदक जो वायुयान में लगे रहते हैं पंखे, वो रोटेट करके और एक गति देते हैं जिससे वो आगे बढ़ता है। उसको सेंड करने के लिए प्रणोदन, प्रोपल्सन, प्रोपेल करना, प्रोपेल। प्रोपेलिंग क्या है? प्रो माने फॉरवर्ड, आगे, और इसके माने धकेलना। प्रोपेल, पेल माने आगे धकेलना, गति देना। तो प्रणोद पर बात कर रहे हैं कि प्रो है तो इसमें प्रो है, इसमें नद है तो इसमें पेल है, पल्सन है, ये प्रणोदक है। इसे र के चलते ये नद जो है वो अणद में बदल गया है, नुद, नोदक। वही यदि प्र हटाते हैं तो प्रणोदक जो है नोद हो जाएगा, नोदक भी कह सकते हैं उसको। अब प्र लगाने के चलते ये हट के अणा हो गया और हो गया प्रणोदक। र के बाद न आता है तो अणा बदलता है। ये नियम काम कर रहा है प्रणोद और प्रणोदक में। त्वरण कहते हैं साइंस में। त्वरण क्या मतलब है? त्वरण क्या हो गया? इस र के चलते अणा हुआ है। त्वरा, त्वरा माने भी गति होती है, तीव्रता होती है, त्वरा। तो शब्द किसी भी विषय के हो, चाहे अंग्रेजी के या हिंदी के, उनके अर्थ को दूसरे नजरिए से देखने की जरूरत है, बच्चे समझेंगे। अब बात आती है कि इन वर्णों को छोड़कर, जैसे मैंने लिखा था कि सभी स्वर, कवर्ग, पवर्ग, य, वह, इन्हें छोड़कर यदि कोई वर्ण बीच में आते हैं तो न का अणा नहीं होगा। जैसे अर्चना, अर्चना लड़की का नाम है, इसको कभी अर्चना नहीं सुना आपने। अर्चना नहीं है क्योंकि नियम उसमें काम नहीं कर रहा है। र के बाद, इसमें र के बाद च आ गया, जबकि हम बताएं कि र के बाद कोई स्वर आवे, कवर्ग आता, पवर्ग आता, य, व, ह आता, तो ये न अण में बदलता। लेकिन यहां तो च आ गया, इसलिए नहीं बदला और ये हो गया अर्चना। रचना भी है, रचना। च बीच में आ गया, इसलिए र के चलते भी न अण में नहीं बदला। अर्चना, अर्चना प्रार्थना करना।
पूजा करना, फूल पत्ती दीप, जो उसमें कुछ सामग्री लगी हो तो अर्चना। अर्चना प्रार्थना में अंतर है। प्रार्थना ऐसे भी कर सकते हैं स्तुति, कोई सामग्री नहीं, लेकिन अर्चना में धूप दीप बत्ती रोरी जरूरी है। शब्दों में भेद है। तो एक उदाहरण दिया मैंने, अर्चना, रचना, प्रार्थना भी उसी में है। इसमें र तो आ गया, लेकिन प्रार्थना यहां भी र आया है, लेकिन बीच में आ गया दूसरा वर्ण थ, जो कवर्ग पवर्ग स्वर या वह नहीं है, तवर्ग का वर्ण आ गया है, इसलिए न का न रह गया, प्रार्थना। अब एक चीज ये है कि यदि दूसरे पद में आते हैं तो भी न अण में ही बदलता है। जैसे गिरि नद या गिरि नदी भी कहते हैं। गिरि नदी ये दूसरा पद है, ये दूसरा पद है। ये र है लेकिन अलग पद में है। गिरि माने पहाड़ अलग पद है, यह नदी अलग पद है, तो इसलिए यह न अण में नहीं बदला, दूसरे पद में आया है। दो पद। इसी तरह से त्रिनेत्र कहते हैं शंकर भगवान को, त्रिनेत्र, यह अलग पद है, यह अलग पद है, इसलिए इस र का प्रभाव न पर नहीं पड़ा। अलग पद है त्रि, तीन आंखों वाला, इस अलग पद में र है और अलग पद में न है, इसलिए न करना नहीं हुआ। ये अपवाद हुआ एक। अब हम देखते हैं कुछ ऐसे शब्द हैं जो मूल रूप में ही वो अण उसमें है, री र श के चलते नहीं हुआ है। जैसे गुण, इसमें अणत्व विधान नहीं है। ये जो मैंने लिखा है अणत्व और शत्व विधान, इसमें अणत्व विधान नहीं है। अण री र श के चलते नहीं हुआ है, ये मूलतः गुण है ही। अब लेकिन इसको भी हम लोग तद्भव में गुण कहते हैं, गुण, लेकिन यहां न का अण नहीं हुआ है, यहां वो नियम काम नहीं कर रहा है, यह मूलतः गुण ही है। जैसे कोण है, कोण गणित का शब्द है, इसको हम लोग तद्भव में कोण कहते हैं, कोना, कोण वही कोण है, लेकिन वो तद्भव भ्रंश होके कौन कह रहे हैं, नियम वो न काड़ा नहीं हुआ है यहां। इसको देखिएगा तो गोनिया जो कहते हैं हम, गोनिया, गोन, ये कोण से मिलता जुलता है। गोन माने भी कोण होता है, जो मेजरमेंट में गोनिया काम में आती है उसका नाम इसी पर है, गोनिया, गोन, गोन माने कोण। ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री हिंदी में क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति। ट्री के लिए त्रि आए, गोनों के लिए कोण, यह है पेंटागोन। गोन क्या है, कोण है। कैसे मिल रहे हैं शब्द, गोन उधर इधर कोण। हेक्सागोन, लेकिन ट्राइएंगल, वो एक मूल के शब्द एक साथ रह रहे हैं, ट्राई के साथ एंगल। त्रिभुज, लेकिन पेंटागोन, हेक्सागोन। गुण माने कोण।
तो ये मूलतः स्वयं कोण ही है। क्षण, अच्छा क्षण कैसे अण हो गया? क्षण यह मूलतः नहीं है, इसको देखते हैं। ये मूर्धन्य श इसमें ये काम कर रहा है। छ में देखते हैं हम तो क अप श है, क प्लस श मिलके छ होता है। यह श बना दिया न कोण और क्षण हो गया। यहाँ मूर्धन्य श है इसलिए अणा हुआ क्षण। लवण, यहां नियम नहीं काम कर रहा है लेकिन अणा है। अच्छा लवण साइंस में प्रयुक्त होता है। ये लवण इसका नाम क्यों है? कैसे बना लवण? इसमें लू एक लू धातु है, प्रत्यय लगा ल्यूट, लवण हो गया। साइंस में सब प्रयुक्त है यह लवण, लेकिन बना कैसे संस्कृत उसका अर्थ बताएगा। हिंदी से भी नहीं पता चलेगा कि लवण का क्या अर्थ हुआ। संस्कृत लू माने क्या होता है? काटना, टू कट, मूलतः इसका यही अर्थ है लू। अब लवण में कट कहां काम कर रहा है? किस चीज को काट रहा है? कैसे इस शब्द को व्याख्यायित करेंगे हम? कैसे व्याख्या करेंगे? तो लवण में तो मूलतः काटना है लू। एक हमको याद आ रहा है, खीरा के मुंह काट के अब मलियो तो लोन लगाए। खीरा के मुंह काट देते हैं हम लोग, अब मलियो तो लोन लवण को ही कहा गया है। लोन लवण तद्भव अभ्रंश, लोन लवण को ही कहा गया है। लून नून हम लोग कहते हैं, नून वो लवण ही है। तो खीरा के मुंह काट के उस पर लोन लगा के मलते हैं। क्या करता है लोन? वहां नमक, वो काटता है किस चीज को? किस चीज को? उसकी तिक्तता को काटता है। खीरा के तिताई को काटने के लिए लोन मलते हैं, नमक। लू काट देता है। रानेश कच्चेपन को भी काटता है। जब मवेशी हम लोग देखे हैं देहातों में, गाय भैंस बैल पकड़ के किसान उसके जीभ पर नमक रगड़ देते हैं, वो क्या है? वो लू काटता है। क्या काटता है? रानेश, जो कच्चा रह गया भोज्य पदार्थ उसको काटेगा, उसके असर को पका देगा। असिस्ट इन डाइजेशन, वो पाचन में काम करता है। तो लू काटना, किसी न किसी चीज को काट रहा है। तिताई को काट रहा है, खटाई को काट रहा है। लवण अम्ल और क्षार लवण हो गया। क्या लवण? काट दिया अम्ल क्षार के गुण को, लवण हो गया वो। लू माने काटना, कहीं ना कहीं मूल में काम कर रहा है वो, जहां जहां उसका अर्थ निकाले हैं। तो लवण में ये जो अणा है उन्नत्व विधान, णत्व विधान नहीं है, मूलतः अणा है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, खोजने पर मिलेंगे। खोजिए, साइंस की किताब में खोजिए, इतिहास में खोजिए, भूगोल में खोजिए, पॉलिटिक्स में खोजिए, कौन कौन कैसे कैसे शब्द आते हैं और उनके क्या अर्थ है मूल में, क्यों नाम है उसका वैसा। अब आते हैं शत्व विधान। मूर्धन्य श कहां कहां हो जाता है, क्या कारण है उसका, क्या अर्थ निकलता है उसका। यदि इकारांत या उकारांत कोई उपसर्ग
स से पहले आता है, इधर मान लीजिए स है, इधर कोई उपसर्ग लगा जो इकारांत है उकारांत है, तो ये स श में बदल जाता है, ये स इस श में बदलेगा। जैसे वी, अब हम लोग गणित में एक शब्द प्रयोग करते हैं 8 नंबर, विषम संख्या। सम संख्या तो बच्चे लिखते हैं सम, ऐसे सम संख्या इवन नंबर, लेकिन विषम लिखना हो तो अब वही यदि लिख देता है विषम ऐसे, तो क्या करता है गलती इसमें, लेकिन लिखता नहीं है कोई बच्चा, कारण नहीं जान रहा है, लेकिन लिखेगा नहीं, आदत बन गई है ना उसको। जब सम तो ठीक है, लेकिन विषम लिखेगा तो तुरंत इसको यहां से वैसे लिखेगा, चूंकि किताब में देखा है, किताब में देखा है इसलिए लिख रहा है। किसी शिक्षक ने नहीं बताया कि क्यों विषम ऐसा लिखा जाएगा, कोशिश नहीं करते हैं। गणित का टीचर कभी संस्कृत के टीचर से बात नहीं किया कि सम तो ऐसे है तो विषम ऐसे कैसे हो गया। बच्चे देख लिए किताब में, याद भी कर लिए, सम ऐसे लिखा जाता है विषम ऐसा लिखा जाता है। कारण क्यों, क्या है ये कारण काम कर रहा है कि इकारांत या उकारांत उपसर्ग लगता है तो सब मूर्धन्य शम बदलता है, शत विधान। ये वी है, इसमें इकारांत है, इधर सम है, इसको यदि अलग करते हैं तो ऐसे ही होगा। ये विषम को अलग करेंगे तो ऐसे ही होगा, जो सम नहीं है, प्रादित समास है यह। विषम जो सम नहीं है, तोड़ेंगे तो यही सम लिखेंगे हम, और यह स ये इकारांत के चलते मूर्धन्य श हुआ विषम। इस शत्व विधान स का श हो गया। हर्षऊ वाला भी देखेंगे, उ वाला समा है, मूलतः समा ऐसे ही है, लेकिन यदि इसमें उपसर्ग लगा सु और इसको बनाएंगे एक पद, तुरंत मूर्धन्य से हो जाएगा। सुषमा नाम ऐसे है, लेकिन इसकी रचना कैसे है ये पता नहीं है कि सुषमा ऐसे कैसे लिखते हैं। विज्ञान में प्रयुक्त करते हैं सुषुप्त अवस्था, सुषुप्त अवस्था, डार्मेंसी स्टेज है वो, लेकिन लिखते हैं ऐसे हम सुषुप्तावस्था। यहां यह नियम काम कर रहा है, ये सु उकारांत उपसर्ग है, नहीं तो यदि इसको हटा देंगे तो इस सुप्तावस्था, सुप्त ऐसे ही है, इस उपसर्ग के कारण मूर्धन्य श हो गया। तो 2 उदाहरण दिए कि इकारांत रहता है तो, उकारांत रहता है तो वो बदलता है, और बहुत सारे शब्द हैं, खोजेंगे तो पाएंगे। बहुत हम लोग अनुष्ठान एक शब्द प्रयोग करते हैं, है मूलतः उसमें स्थान, लेकिन अनु लगाया जब हम तो नियम के अनुसार उपसर्ग उकारांत है, इसलिए यह बदलेगा मूर्धन्य समय। बहुत रोचक शब्द है यह, अनुष्ठान कैसे बना। यह जब मूर्धन्य समय बदला, अब देखिए स्थान था यह, पूर्व में चर्चा किए हैं हम कि दंत स के चलते थ था, दोनों दंत वर्ण है, इसका भी उच्चारण दांत से होता है, इसका भी उच्चारण दांत से होता है, डेंटल वर्ण है। लेकिन जो ही मूर्धन्य श हुआ तो इसको भी बना देगा मूर्धन्य वर्ण, इसलिए थ के जगह पर यहां ठा हो गया और ये हो गया अनुष्ठान। ऐसे रचना हुई है इसकी। स्थान कैसे स्थान में बदल गया, स भी बदला थ भी बदला, स बदला मूर्धन्य श में, थ बदला ठ में। अनुष्ठान बोलते हैं, लिखते हैं, प्रयोग करते हैं, लेकिन क्या परिवर्तन हुआ है इसमें, इसको जानना जरूरी है। यहां मूर्धन्य श बदला, साथ साथ थ को भी बदल दिया ठ में, वो मूर्धन्य श बदल दिया। चूंकि डेंटल वर्ण एक साथ आते हैं, वो मूर्धन्य वर्ण जिसको हम रेट्रोफ्लेक्स कहते थे, रेट्रोफ्लेक्सिव वर्ण एक साथ आते हैं,
तालु पैलेटल जो लेटर है वो एक साथ आते हैं तालव्य वर्ण, च के साथ श ही आएगा, तालव्य श। तो ये हुआ। और एक दो देखते हैं प्रचलित शब्द केवल, बहुत सारे शब्द हैं। युधिष्ठिर, युद्ध, इधर है स्थिर। बच्चे लोग कहते हैं कि जो युद्ध में स्थिर वो युधिष्ठिर है, लेकिन जब मिलते हैं दोनों तो ईकारांत उपसर्ग, इधर धी आया, उपसर्ग नहीं है तो भी हर्षई है इधर, इसलिए यू धी, इस हर्षई के चलते ये हुआ मूर्धन्य स। आज जब ये मूर्धन्य स हुआ तो थ हो गया ठ में, अब थ के साथ नहीं रहेगा वो, यानी कि इसको हम मूर्धन्य स बदल दिए, थ का थ रह जाएगा, नहीं। युधिष्ठिर। अब इसमें समास है, विभक्ति का लोप भी नहीं हुआ है। युधि सप्तमी है तो रह ही गया, जिसको हम एक अलुक समास कहते हैं, जिसकी विभक्ति लुप्त नहीं होती है। युधिष्ठिर, खेचर, खेचरत, जो आकाश में गमन करता है वो खेचर है। खे सप्तमी में है, समास में भी खे रह गया। तो इस तरह से शब्दों का निर्माण कैसे कैसे हो रहा है। एक शब्द है स्नात, देखिए स्नात, स्नात माने नहाया हुआ, स्ना माने स्नान करना। अब स्ना तो है जो डुबकी लगाया है, गहराई में गया है, स्नान किया है, गोता लगाया है। अब इससे एक शब्द हम बनाए थे स्नातक। स्नातक, किसी विषय का स्नातक क्या है, वो गहराई में गोता लगाया है, विषय की गहराई में जानता है उसको, इसलिए नाम दे दिएगा स्नातक। लेकिन इसके पहले यदि हम एक नी उपसर्ग लगा देते हैं तो देखिए कैसे बदल जाएगा। अब इस हर्षई के चलते ये हुआ मूर्धन्य श, तो निस्नात होना चाहिए, लेकिन इस मूर्धन्य के कारण यहां मूर्धन्य न अण में बदल जाएगा, हो गया निष्णात। निष्णात शब्द सुने हैं, लेकिन बन कैसे गया ये जानना जरूरी है। स्नात से उपसर्ग लगा तो मूर्धन्य श, मूर्धन्य श न को अण में बदल दिया, पूर्व का नियम निष्णात। तो ये सब नियम जानने से शब्दों के अर्थ समझने में सहूलियत होती है, आसानी होती है, शब्दों के अर्थ झलकने लगते हैं। इसलिए जानना जरूरी है, समझना जरूरी है। किसी भी सब्जेक्ट के विद्यार्थी हों, लैंग्वेज तो जानना जरूरी है, शब्दों की गहराई में जाने के लिए। धन्यवाद।